तो देखिए आज के इस वीडियो में क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 जो JCERT बुक पर आधारित है। अब देखिए क्या दिया गया है, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का जो 1 नंबर और 2 नंबर था वो पिछले वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को बना चुके हैं। तो आज हम इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित क्या दिया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के कर्म विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। इसका कर्म विनिमय का गुण को सत्यापित करने वाला है। कर्म विनिमय पहले समझिए क्या होता है। जब a बाई बी जब a बाई बी और c बाई डी बराबर किसके हो, जब c बाई डी और प्लस a बाई बी के बराबर हो तो उसी को क्या बोला जाता है, कर्म विनिमय। कर्म विनिमय को याद रखिएगा, कर्म का अदला बदली होता है। इसमें कर्म का क्या होता है, अदला बदली, यानी इसका स्थान क्या होता है, ये ले लेता है, इसका स्थान ये ले लेता है और इसका स्थान क्या करता है, ये ले लेता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया है, ए सी बाई जो डी है, देखिए ए बाई बी प्लस सी बाई डी, तो यहाँ पे ए बाई बी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है सी बाई डी और प्लस ए बाई बी, यानी कि कर्म को चेंज करके अगर बनाएंगे, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो यही हम लोग लिखेंगे कि कर्म विनिमय में सत्यापित होता है। यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग। अब देखिए योग यानी क्या होता है, जोड़। हम लोग को जोड़ पे बनाना है, समझे, जोड़ पर बनाना है कि इसका कर्म विनिमय में सत्यापित हो रहा है कि यानी जोड़ पे ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कर्म विनिमय में द्वारा, कर्म विनिमय द्वारा। तो कर्म विनिमय में हम लोग को क्या बोलता है कि a बाई बी सी बाई डी बराबर होता है सी बाई डी प्लस ए बाई बी के। हो गया। अब देखिए हो गया ये। अब यहाँ पे उतारेंगे ये वाला क्वेश्चन, -7/5 -7/। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि योग में हम लोग को बनाना है, तो योग पे तो यहाँ पे जोड़ होगा। अगर वैकलन बोलता है तो हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे योग बोला है इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या दिए, जोड़ दिए हैं। तो चलिए अब 3/8। अब देखिए ए बाई बी मान लीजिए ये है और सी बाई डी ये है, तो अब यहाँ पे बराबर देंगे। जब सी ए बाई बी ये है तो सी बाई डी ये है, तो यहाँ पे सी बाई डी के फॉर्म में, तो सी बाई डी के फॉर्म में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सी बाई डी तो ये है, तो यहाँ पे 3/8 लिखेंगे। प्लस ए बाई फॉर्म के रूप में ये है, तो ए बाई फॉर्म के रूप में हम इसको लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का कर्म विनिमय। देखिए कर्म को हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब हम लोग को यहाँ पे इसको बनाना है। अगर मान इसका सेम आता है तो हम लोग लिख देंगे अतः कर्म विनिमय में गुण सत्यापित होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये दोनों का एलसीएम होता है। देखिए एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 5 और 8 का। तो देखिए 5 और 8 का एलसीएम नहीं निकल रहा है, तो आपस में क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। 5 8 40, यानी एलसीएम बराबर हम लोग का 40 निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे 40। अब देखिए 5 का पहाड़ा में 40 कितना बार में आता है, 7 बार में आता है, सॉरी 8 बार में आता है। 5 का पहाड़ा में 40 8 बार में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को -7 से गुना कर देंगे। 8 को प्लस, अब 8 का पहाड़ा में 40 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को गुना कर देंगे 3 से, तो 3 × 5। देखिए भिन्न का जोड़ में क्या होता है कि जब पहले हर और हर का भाग होता है, भिन्न का जोड़ में या घटा में क्या होता है, हर और हर का भाग होता है, यानी दोनों को भाग किया जाता है। जब हर का मान, जब भाग करते हैं हम, जब भागफल हम लोग का जो आता है उसको अंश से ऊपर से गुना किया जाता है। अंश और हर आपको पता है, तो दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और आप लोग को भिन्न का जोड़ भी आप लोग को पता ही होगा, तो उसी विधि द्वारा हम लोग को इसको भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 40 है। अब देखिए 7 और 8, जब 7 और 8 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 7 8 56, तो 56 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा दिए यहाँ पे। अब प्लस, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, 3 × 5 = 15, यहाँ पे 15 दे दिए और बटे 40 हो गया।
अब देखिए, जब माइनस और प्लस, एक चीज याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब माइनस गुना प्लस होता है तो माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस होता है तो भी ये भी माइनस ही होता है। और जब माइनस गुना माइनस होता है तो ये क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और जब प्लस को आपस में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस को गुना करेगा प्लस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये अगर याद रखिएगा तो इधर चिन्ह में कहीं आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, दिक्कत बनाने में दिक्कत नहीं होगा, अगर ये आप जानते हैं तो देखिए हम उसी तरह बनाएंगे, जैसे माइनस और प्लस। तो माइनस यहाँ पे देखिए 56 घटा जोड़ 15 था कि नहीं, देखिए 15 था। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। और जब 6 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, और 4 में 1 सॉरी 5 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, सॉरी 5 में 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे 4 4। चिन्ह देखिए यहाँ पे प्लस पे रहेगा या माइनस पे, ये निर्भर किस पे करता है, संख्या पे करता है। जो संख्या जितना बड़ा रहता है और आगे उस जिस चीज का चिन्ह रहता है उसी चीज का चिन्ह लगाते हैं। 56 यहाँ बड़ा है, 56 बड़ा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा, इसलिए माइनस का चिन्ह रहेंगे। अगर प्लस का रहता तो वहाँ पे प्लस का लगाते, तो हम लोग का माइनस 41 आ गया। ये सिंपल, देखिए बहुत आसान है, सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाइएगा, और भिन्न का जोड़ आप लोग बनाने जानते हैं तो ये आराम से बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बराबर देंगे, ये बराबर का चिन्ह था। अब 3/8 और 8 और 5 का एलसीएम, 8 और 5 का एलसीएम तो वही हो जाएगा 40, 40 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। अब 40 को जब हम लोग 8 से भाग करते, देखिए बोले थे ना हर और हर का भाग होता है, तो हर और हर का भाग जब होगा यानी नीचे वाला नीचे वाला से भाग करेंगे तो हम लोग का भागफल आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 5। कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब गुना, गुना देखिए गुना होता है जब जो भागफल आता है उसको 3 से गुना किया जाता है, ऊपर वाला को गुना कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए 5 को जब 40, 5 का पारा में 40 कितना बार में आता है, कितना बार में आता है बोलिए, 8 बार में आता है, तो हम लोग 8 से गुना कर देंगे, -7 इंटू 8, ये हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा क्योंकि डबल चिन्ह है, डबल चिन्ह है इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट को रखेंगे हम लोग। अब 5 तिया 15, जब ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो आपस में ये दोनों गुना हो जाएगा, प्लस और माइनस, -5 56, 56 और ये 40, बट्टा में 40 हो गया। अब देखिए इसको -56 है, -56 है, और ये पे क्या है 15 है, यहाँ पे 15 देंगे, हो गया। जब 6 में 5 गया वही 41, यहाँ पे चिन्ह वही रहेगा, माइनस का रहेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिए क्योंकि 56 बड़ा है इसीलिए, सॉरी यहाँ पे 41/40 होगा, हम 40 नहीं लिखे। अब 41 बट्टे -41/40, ये देखिए, ये देखिए कुछ आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जब a/c प्लस c/d बराबर, जब c/d प्लस a/b का होता है तो उसको कर्म विनिमय में बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का मान सेम आ गया, सेम आ गया ना, यानी कि यहाँ पे क्या है, a/b प्लस c/d बराबर है किसके, c/d, सॉरी इधर इधर घूमेगा, c/d प्लस a/b के। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं अतः योग के अंतर्गत अंतर्गत कर्म विनिमय गुण सत्यापित होता है। ये हो गया, ये इतना हम लोग को लिखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए इस तरह बनेगा।
तो देखिए इसका तीसरा का बी नंबर, तो हर क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा, एक ही प्रक्रिया लगेगा, सब में एक जैसा बनेगा। तो देखिए इसको भी सेम तरीका से बनाएंगे। यहाँ पे हल लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे और होता लेकिन जोड़ दे दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे कर्म विनय में, कर्म विनय में दोबारा हो गया। कर्म विनय में दोबारा लिख लिए। कर्म विनय में दोबारा में क्या होता है, ए बाय बी प्लस सी बाय डी बराबर होता है सी बाय डी प्लस ए बाय बी के, ये इसके बराबर होता है, तब हम लोग कर्म विनय में बोलते हैं। तो उसी तरह करेंगे माइनस ए बाय माइनस 5/8 प्लस माइनस 9/13 बराबर माइनस 9/13 प्लस योग के अंतर्गत बोला था, इसीलिए हम लोग क्या दे रहे हैं, प्लस दे रहे हैं, माइनस 5/8। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसका क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे एलसीएम होगा, एलसीएम। तो 13 का पहाड़ा अगर हम लोग 8 बार पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 और 13 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो देखिए 13 और 8 का भी एलसीएम नहीं निकलेगा, तो आपस में क्या करेंगे, दोनों का गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हम लोग आता है 13 8 104, यहाँ पे लिखेंगे 104। 104 लिखने के बाद 8 का पहाड़ा में 104 कितना बार में आता है, तो देखिए जब 13 का पहाड़ा में 104 8 बार में आया, तो 8 का पहाड़ा में 104 कितना बार में है, 13 बार में। तो यहाँ पे नहीं तो आप भाग दे के देख लेंगे, आप इसको भाग दे के देख लीजिएगा, अगर भाग दे के सही आ रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए भाग दे के बता ही देते हैं। तो देखिए 8 का पहाड़ा में, तो एक बार में कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 2 बचा, एक बार में 8, आप यहाँ पे देखिए 24, ये पूरा पूरी कट गया, 13 आया। अब इसी 13 को हम लोग यहाँ से 5 से गुना करेंगे, माइनस 5 इंटू 13, फिर जोड़ माइनस इंटू, अब 13 का पहाड़ा में 8 नहीं 104 कितना बार में, 8 बार में, यहाँ पे 8 लिख दिए। अब सेम इधर भी बनाते चलेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं है। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो वही 104। अब देखिए यहाँ पे 109 में जो किए थे वही इधर भी करेंगे, यहाँ पे भी वही 8 बार में प्लस वही 8 का पहाड़ा में 104 13 बार में, यहाँ पे 13 लिख दिए। देख लीजिए समझने में कोई दिक्कत है तो फिर से बता रहे हैं। देखिए ये दोनों का एलसीएम किए हैं, एलसीएम करने के बाद आ गया हम लोग का 104 करने के 104 निकल गया। अब 13 का पहाड़ा में 104 आता है कितना बार में, 8 बार में, वही 8 को हम लोग 9 से गुना कर दिए हैं, 9 से गुना कर दिए हैं। अब 8 का पहाड़ा में 104 आता है 13 बार में, वही 13 को हम लोग 5 से गुना कर दिए। तो चलिए अब देखिए 13 का पहाड़ा जब हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाता है 13 पच्चे 65, और यहाँ पे माइनस प्लस, अब जब 9 का पहाड़ा हम लोग 8 बार पढ़ते हैं तो हो जाता है 72, जो रहता है कि माइनस में अभी रहता है, इसको माइनस में ही रखेंगे, 9 8 72, और इधर 104 बराबर दे दिए। फिर वही 9 का पहाड़ा 8 बार तो 72 माइनस प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है कि नहीं, अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 13 पच्चे 65, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -65, एक बार सबका चिन्ह चेंज करते माइनस। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस 72 104, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लिखे -65, और जब प्लस और माइनस को गुना किया तो माइनस हो गया, क्योंकि ब्रैकेट जो है गुना का काम करता है, इसलिए गुना कर दिए। अब 72 आ गया, तो अब बराबर देंगे, बराबर वही यहाँ पे 104 लिखने भूल गए। अब -72 और प्लस और माइनस -65/104। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस आपस में जुटेगा और प्लस हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं तब अच्छा समझ में आएगा, 65
और 72, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 में 2 गई, 7 5 और 2 7, 6 6 12, 12 1 13, 13 137, 137 माइनस में है, क्या माइनस में, दोनों माइनस में, इसलिए माइनस लग जाएगा, माइनस 137 बट्टे 104। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, फिर लिखेंगे -72 और -65, यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5 7, 6 6 12, 12 1 13, माइनस में रहेगा, ये माइनस में लिख दिए, -137। समझने में कहीं दिक्कत नहीं है आप लोग को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 104 बट्टे -137/4, तो देखिए यहाँ पे तो देखिए a बाई बी और प्लस c बाई डी, तब दोनों बराबर आ गया, इधर का भी बराबर आ गया, इधर का भी बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखे थे इधर, देखिए लिखे थे a बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी और c बाई डी बराबर c बाय डी प्लस ए बाय बी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बराबर है, बराबर है, इसीलिए हम लोग बराबर दिया, जब बराबर नहीं रहता तो इसको काट देते इस तरह, लेकिन ये बराबर है। अब अतः लिख देंगे योग के अंतर्गत कर्म विनय में गुण सत्यापित होता है। ये हो गया हम लोग का बी नंबर। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, तो इसका अब सी नंबर भी क्वेश्चन देखिए, -2/7 और 12 -12 और -35। अब देखिए इसको भी यहाँ 7 है, 7। अब इसको भी वही करना होगा, यहाँ पे हल लिखेंगे, कोई भी मैथ में कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हल लिखिए, हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे हम लोग को कर्म विनय में द्वारा बुलाए, यहाँ पे लिखेंगे कर्म विनय विनय में विनय में द्वारा। अब -2/7 प्लस 12 बट्टे माइनस, सॉरी यहाँ पे -35। अब फिर वही 12/-35 प्लस -2/7 हो गया। अब हो जाने के बाद यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम निकलेगा, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए साइड में एलसीएम निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे निकालते हैं 7 और 35। तो 7 का पहाड़ा में 7 एक बार में, 7 एकम 7 और 7 पच्चे 35, तो 7 पच्चे 35, यानी दोनों का एलसीएम क्या निकल गया, 35 ही निकल गया। रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, चेंज करते क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन क्या है, -7, सॉरी -2/7, -2/7 और 12/-35। ये देखिए यहाँ पे 35 क्या है, नीचे में है, माइनस जो माइनस है ये नीचे में है, इसको हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को हम लोग उतारेंगे -2/7, और करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 12/-35, ये बार बार एक आ जा रहा है यहाँ पे, देखो ये माइनस है ना, हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। एक जब माइनस को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग -1/1 से गुना करते हैं, 12 एकम 12, 12 सॉरी 12, अब 35 से कम 35। अब देखिए यहाँ पे माइनस का गुना करते हैं, यानी चिन्ह का, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिए, माइनस माइनस 12/35। तो आप क्वेश्चन फाइनली ये हो जाएगा -2/7 प्लस -12/35। अब इसको हम लोग कर्म विनय में द्वारा बना सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब
लिखेंगे। अब कर्म विनय में, अब कर्म विनय में द्वारा लिख लिए। कर्म विनय में द्वारा लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही करेंगे, ए बाई बी प्लस सी बाय डी बराबर है सी बाय डी और ए बाय बी के। अब -2/7 प्लस -12/35 फिर बराबर 12/-12/35 प्लस -2/7। तो ये दोनों का एलसीएम देखिए, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एलसीएम को निकालते हैं। देखिए 7 और 35 का, तो 7 एकम 7 और 5, तो 7 और 5 हो गया, बच गया, तो 7×5 = 35, यानी एलसीएम बराबर हम लोग का 35 निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 35। 35 लिख लिए। 35 लिखने के बाद 7 का पहाड़ा में 35 कितना बार में आता है, 5 बार में। 5 को हम लोग 2 से जब गुना करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 से गुना हो रहा है। 35 का पहाड़ा में 35 एक बार में, तो एक एक गुना -12। देखिए अब वही प्रक्रिया इसमें भी होगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 35। यहाँ पे 35 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 35 लिखने के बाद 35 का पहाड़ा में 35 आता है एक बार में, यहाँ पे गुना करेंगे 1 से। अब जोड़ 7 का पहाड़ा में 35 आता है 5 बार में, तो 5 गुना -12, सॉरी -2। अब यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा सबका। 5 का पहाड़ा में 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, ये माइनस है, माइनस लगा दिए। अब देखिए 12 का पहाड़ा पढ़े, पहले माइनस और चिन्ह को पहले गुना करते हैं, माइनस और प्लस, माइनस हो जाता है 12 एकम 12, आसान हुआ 35, और बराबर फिर वही सेम सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -12 और -10 ये हो जाएगा सेम सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे इसको इधर किया, लेकिन सिर्फ इसको 12 इधर लिखेंगे और 10 को उधर, हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस तो आपस में प्लस, तो प्लस, तो 10 और 12 22, यहाँ पे लिखेंगे 22। अब 35 माइनस रहेगा इसका, क्योंकि दोनों की जगह माइनस है। यहाँ पे भी 22 माइनस, सॉरी यहाँ पे लिख देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 10 और 12 क्या हो गया, 22 हो गया। तो यहाँ पे 22 लिख दिए, चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि दोनों दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा, इसलिए माइनस का चिन्ह रहने दिए। अब सेम उसी में इस करेंगे, बार बार तो बनाएंगे नहीं। हो गया -35, इधर भी आ गया, देखिए इधर भी माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 35 और 10 22, सॉरी 12 और 10 35, आप सॉरी 12 और 10 हो गया 22, और यहाँ पे 35 तो हो गया -22/35, यहाँ पे -22/35। तो ये दोनों देखिए बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बाय बी प्लस सी बाय डी बराबर है सी बाय डी प्लस ए बाय बी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः योग के अंतर्गत कर्म विनय में गुण सत्यापित होता है, ये लिख देंगे। अब देखिए इसका डी नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, -2/7 और 12/-35। इसको बना के आप लोग बताइए कि ये कर्म विनय में होगा या नहीं, योग के अंतर्गत कर्म विनय में होगा कि नहीं। योग के अंतर्गत अंतर्गत कर्म विनय में सत्यापित कीजिए। देखिए इसको आप बनाइए ताकि पता चलेगा कि आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा या वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके
कमेंट कीजिएगा ज़रूर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए हमारा एक इंस्टा पे आईडी है जो क्या है जीके क्वेश्चन KW07 है। ये इंस्टा पे हम लोग का आईडी है। इस पे क्या होता है कि डेली मैथ रीजनिंग या मैथ जीके क्विज या मैथ क्वेश्चन या जीके क्विज या जीके क्वेश्चन या जीके क्वेश्चन ट्रिक हम लोग रोज वीडियो को अपलोड करते हैं। तो उससे आप लोग जीके याद कर सकते हैं या मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इंस्टा पे इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने दोस्तों को अगर आपको कुछ समझ में आया होगा या वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।